नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। 10 जून 2026 इतिहास रच गया है। आज लोकतंत्र में जब इतिहास की बात होगी ना, और हमारे भारत के खास करके, तो आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने। अब नरेंद्र मोदी तो भाई नॉट आउट है, लेकिन विपक्ष को लगता है कुछ डाउट है, क्योंकि विपक्ष तो एक के बाद एक धराशायी हो रहा है। लेकिन अभी अब आपने जो देखा, एनडीए की बैठक चल रही है। एनडीए में 40 घटक दल हैं। 40 पार्टियों को साथ लेकर चलना और पूरे देश को साथ लेकर चलना, इसके लिए नरेंद्र मोदी होना पड़ता है। अब जरा विपक्ष के डाउट्स पर भी बात करेंगे। विपक्ष को तो बहुत सारे डाउट्स हैं। उनको लग रहा है रिकॉर्ड भी क्या टूटा है, 12 साल में क्या हुआ है। हर दिन वो कसीदे पढ़ते हैं, आज सरकार गिरी, राहुल गांधी कहते हैं एक साल में गिर जाएगी। तो भाई आखिर ये डाउट क्यों है, ये शक क्यों है? अपने गिरेबान में क्या कोई झांकने की जरूरत है विपक्ष को? आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखते हैं, बहुत रोचक हैं। और प्रधानमंत्री की ये जो एक लाइन है ना, वो हर भारतीय के दिल में है। उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी सोच ये है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। मुझे बहुत लंबे समय से सरकार में काम करने का अवसर मिला। हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना। आपके इस भाई ने, आपके बेटे ने एक संकल्प लिया। मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, मेरे देश की माताओं, बहनों, बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है, और न ही ये भारत हारता है। तो आखिर मोदी की राजनीति की उम्र इतनी लंबी है क्यों? क्या इसकी वजह अच्छा प्रदर्शन है? क्या इसकी वजह जो कमजोर विपक्ष है वो है? विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव वो है, या कुछ और? चलिए इतिहास पर भी बात करेंगे, आंकड़ों पर भी बात करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, जरा परिचय करा देते हैं। निखिल जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ थोड़ी देर में सिद्धार्थ यादव जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ेंगी और डॉक्टर विनीत सिंह जुड़ेंगे थोड़ी देर में। निखिल जैन, कोई डाउट तो नहीं है? आज के दिन पर सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं पुराने। रीमा जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, मोदी जी को डाउट था क्या कि 10 जून को उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा देंगे? 2024 में जब चुनाव बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी तो 2029 तक जाहिर सी बात है मोदी जी को ही रहना था। उन्हें तो ये लगना चाहिए था विपक्ष के साथ एक साल में गिरने वाली है सरकार, मोदी जी हट जाएंगे। आप कुछ और ही बोल रहे हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि राहुल जी का मानना है कि एक साल में सरकार में दरार दिख जाएगी। टीडीपी के जिस तरीके से मतभेद है बीजेपी के साथ, वो खुल के आएंगे, राज्यसभा
सीटों पे जिस तरीके की खींचातानी चल रही है वो तो हम सबको पता है। लेकिन बात यह है कि मोदी जी ये मान के चल रहे थे क्या कि 2 साल में उन्हें हटा देंगे, या 75 पार करने पे उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे? मुझे समझ नहीं आता। या फिर ये सिर्फ डेविएशन है, डिस्ट्रैक्शन है जनता को भटकाने के लिए, इससे कि डॉलर 96 रुपए का हो गया है। उज्ज्वला सिलेंडर में जो सरकार 300 रुपए की सब्सिडी देती थी 10 करोड़ परिवारों को, उसमें आपने साल में 9 सिलेंडर से 4 कर दिए है। जो भी लोग घर की किचन संभालते हैं, चूल्हा चलाते हैं, वो जानते हैं कि 4 सिलेंडर में पूरा साल नहीं कटता। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, अब केवल 4 सिलेंडर की आपको सब्सिडी मिलेगी। डॉलर 97 तक छू के आ गया, अभी 95 96 के आसपास चल रहा है। अमेरिका हमें बता रहा है हमें किससे तेल खरीदना चाहिए, किससे नहीं खरीदना चाहिए, किससे कितना खरीदना चाहिए। हाँ? अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिका बताता है कि किसको ईरान से तेल बताया नहीं अमेरिका खरीदना। ने? अमेरिका भारत को किससे तेल आज खरीदना इतनी चाहिए, ये दयनीय कब स्थिति हो बताया? गई है। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतवर्ष की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि अमेरिका हमें बताता है कि हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। फिर क्या होता है अमेरिका आगे? हमें बताता है हम रशिया से फिर कितना भारत तेल क्या करता खरीदेंगे, है? कितना नहीं अरे खरीदेंगे। फिर भारत क्या करता अमेरिका है आगे? हमें अब भारत क्या करता है? हाँ। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईरान से तेल खरीदना बंद कर देता है। अच्छा। भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रशिया से आने वाले एलएनजी के टैंकर को वापस लौटवा देता है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र अच्छा, मोदी के पहले तो ये जो नेतृत्व में लाइव शॉट्स अमेरिका आ के रहे हैं, कहने पे देखिए रशिया अब से आपको तेल। थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन रुकिए ना निखिल, ये शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एनडीए के घटक दल 40 से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीट कर रहे हैं लगातार। एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक काफी अहम है क्योंकि यूनिटी भी दिख रही है, तमाम चीजें दिख रही हैं। अब ये तस्वीर देखिए, बहुत दिलचस्प है। पीछे आपको इसमें नितिन नवीन प्रधानमंत्री के साथ दिख रहे हैं, लेकिन ये वो झालमुड़ी है, इसका स्टॉल जो लगा हुआ है एनडीए की बैठक में। खुद शुभेंदु अधिकारी इस स्टॉल पर झालमुड़ी पर दिखाई दे रहे हैं और मतलब प्रधानमंत्री को परोस देते हुए झालमुड़ी दिखाई दे रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम घटक दल जो हैं एनडीए के, बिहार से लेकर चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर तमाम घटक दल यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हुए हैं। तो इस झालमुड़ी से मिर्ची तो बहुत लगी थी, लेकिन तस्वीरें भाई दिलचस्प हैं। तो ये वो जश्न का एक माहौल है। आज स्टैंडिंग ओवेशन दी गई थी प्रधानमंत्री को जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, और उस बैठक में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिकॉर्ड बनाया उसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। उस प्रस्ताव में तमाम 12 साल के जो अचीवमेंट्स रहे और खासकर नरेंद्र मोदी का जो ये रिकॉर्ड रहा जो बना है आज, उस सब के बारे में जानकारी दी गई, प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया। और ये झालमुड़ी जो प्रधानमंत्री ना सिर्फ खुद खा रहे हैं बल्कि उनके साथ में जो सहयोगी हैं उन सबको भी वो झालमुड़ी उन्होंने दी है। तो ये अलग अलग राज्यों के स्टॉल और ये झालमुड़ी का स्टॉल है। तो मैं अभी वैसे तो निखिल के पास जाऊंगी, शायद उनको ये देखकर थोड़ी सी अभी मिर्ची लग रही होगी, लेकिन ये तस्वीरें हम लोग लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिलचस्प तस्वीरें हैं एनडीए की बैठक, जिसमें कि आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। एनडीए के सभी घटक दल पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के कुछ और वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हुए हैं। और ये बैठक जो है प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए उनके नेतृत्व में एनडीए जो एकजुट है, एकजुटता दिखाते हुए इस बैठक को डिनर तक ये बैठक चलेगी, लगभग कुछ घंटे और। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर पहले इस बैठक में पहुंचे हैं और इस बैठक के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आए हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की भी बैठक होगी। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो कि इस रिकॉर्ड के साथ जो प्रधानमंत्री ने आज बनाया है। कल 12 साल हुए थे और ये बात है। अच्छा निखिल, बताइए भाई, मिर्ची तो आपको पहले भी लग रही थी, ये तस्वीरें देखकर भी लगी? बहुत ज्यादा मिर्ची लगी रही मुझे, इसीलिए मुझे जूस पीना नहीं, हाँ, इसीलिए जूस पीना वो पड़ जूस गया था मुझे क्या? बीच में। रेड बुल थी वैसे। अच्छा, बट ठीक है। ठीक है। बट बात यह है कि भाजपा के नेतृत्व में मुझे बड़ा अच्छा लगा। शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, झालमुड़ी बना के लोगों को खिला रहे हैं। जैसे बंगाल की गवर्नेंस बहुत अच्छी चल रही है। बंगाल में आए दिन तो विधायकों पे, सांसदों पे हमले हो ही नहीं रहे। उन्हें आके यहाँ पे झालमुड़ी बनाना चाहिए। मुझे लगता है जलेबी भी तलनी चाहिए, पकोड़े भी तलने चाहिए। बहुत एकदम खुशनुमा माहौल है।
देश में तो कुछ हो ही नहीं रहा, पेपर लीक नहीं हो रहे, एयरफोर्स को नहीं बुलाना पड़ रहा पेपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। 1 महीने पहले प्रधानमंत्री ने तो कहा ही नहीं था देशवासियों से कि आप सोना खरीदना बंद कर अच्छा दीजिए, ठीक है ऑफिस सिद्धार्थ का यादव करिए, जी, तो कुल विदेश मिलाकर में भाई घूमा करिए, सब कुछ बिगड़ा NDA हुआ ये है। सब फालतू के ठीक है ठीक कार्यक्रम है करता ठीक है है तो ठीक है उसमें ठीक तेल है नहीं बर्बाद होगा। ओके, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, कहीं कुछ खुशनुमा नहीं है, बहुत ही ज्यादा देश में एक तरीके से जो राहुल गांधी कहते हैं आपदा की स्थिति है, तो खुशी किस बात की? जब देश का नेतृत्व नीति, नियति और परिणाम तीनों पर खरा उतरता है, तब ऐसा कीर्तिमान, ऐसा इतिहास स्थापित होता है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करा है, ये कोई एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। ये देश के 140 करोड़ लोगों का जन विश्वास है जो इस तरीके से निकल करके आ रहा है। अब इनको मिर्ची लगना, मिर्ची पर जूस पीना, रेडबुल पीना, मिर्ची के लिए अपनी कड़वी बातें कहना, वो लाजमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी जो काम नहीं कर पा रही और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उस काम को करने के काबिल नहीं है और देश के एक गरीब माँ का बेटा उस काम को कर पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि मिर्ची लगेगी। पर आज का दिन देश के लिए एक बड़ा दिन है। आपने इनसे पूछा कि आपको कैसा लगा था, तो इन्होंने कहा ये तो होना ही था। अरे ये होना ही था तो ये बात अपने नेता को जाकर के समझा देते। आपके नेता तो कहते थे ये कभी नहीं हो सकता, राहुल गांधी कह रहे थे कभी नहीं हो सकता, 6 महीने की सरकार नहीं टिकेगी, 1 साल की सरकार नहीं टिकेगी। आज के समय में जब देश में एक प्रतिस्पर्धा और देश का लोकतंत्र इतना मजबूत लोकतंत्र है, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, उस समय में देश के एक नेता द्वारा इस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित होना, मुझे लगता है ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए अभूतपूर्व है। ये वो समय नहीं है जब देश में एक ही पार्टी का राज था, विपक्ष के नाम पर कुछ भी नहीं था, नए नए हम देश आजाद हुए थे और नेहरू जी ने निर्वाचित होकर के इतने दिनों का एक रिकॉर्ड बनाया था। आज के समय में जब लंबे दौर में कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ता करी, लंबे दौर में देश में और दलों ने सत्ता करी, अपने जन विश्वास के आधार पर और जनता की सेवा के आधार पर, केवल सत्ता के लोभी होकर के नहीं, सत्ता नहीं सेवा को एक संकल्प मान करके काम करने के आधार पर अगर देश की जनता ऐसा विश्वास देती है, मुझे लगता है कि स्टेट्समैन टाइप कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस से भी आ सकती है। इसमें कोई मतलब ये चीजें हम लोकतंत्र में क्यों भूल गए हैं? हाँ। अगर देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ एक कीर्तिमान हमारे सामने आ गया तो उसमें बधाई दे सकती है। पर समस्या यह है रीमा जी, मन में कटुता इतनी भर चुकी क्योंकि देश में आयुष्मान भारत आ गया, देश में लोगों को आवास मिल गए, देश में लोगों को एलपीजी सिलेंडर्स मिल गए, देश में नया स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया, देश डिफेंस एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ गया, रेल की इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ गई, देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। मन में कटुता है, हम तो कर नहीं पाए, किसी और ने कर दिया, गरीब माँ के बेटे ने कर दिया, तो बधाई भी कैसे दें, और कुछ नहीं। क्विक रिएक्शन निखिल जैन, एनडीए के घटक दलों को साथ रखा हुआ है, इस बारे में तो कम से कम आपको खुश होना चाहिए कि कोई तो कर पा रहा है। इंडी गठबंधन की बैठक में आपने देख लिया ना कितने घटक दल थे, और जो थे वो भी क्या कह रहे थे राहुल गांधी को। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, सारे दल एक साथ बैठे, उनके कुछ आपस में मतभेद भी थे। नहीं ठीक है, एक उसमें कक्ष कौन सा दल नहीं था बताइएगा? टीएमसी भी आई, आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी आए, कांग्रेस पार्टी भी थी, एनसीपी भी थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन भी थी, डीएमके के साथ एक कंटेंशन है तमिलनाडु की रीसेंट स्टेट डेवलपमेंट्स को लेके। पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि एनडीए में कितने मतभेद हैं या इंडिया में कितने मतभेद है। बात ऐसी है, मुझे कभी कभी तो लगता है बीजेपी के लोगों को लगता है कि 2014 के बाद ही आजादी मिली। माफ कीजिएगा, उन्हें तो लगता ही है। कंगना रनौत जो सांसद है, उन्होंने तो कह दिया था 2014 के बाद आजादी मिली है। इससे पहले तो हम कभी कुछ सोच ही नहीं सकते थे। जैसे 2014 से पहले तो सब्सिडी देके सिलेंडर नहीं दिए जाते थे गरीबों को, राशन की दुकानों पे गरीबों को खाना नहीं दिया, राशन नहीं दिया जाता था, अनाज नहीं दिया जाता था। जैसे चंद्रयान तो उससे पहले हुआ ही नहीं था। जैसे उससे पहले हमारे देश में हमारी मिसाइल ब्रह्मोस तो बनी ही नहीं थी। जैसे उससे पहले तो हमारे देश की कोई डेवलपमेंट ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, सड़कें नहीं बन रही थी, रेल नहीं बन रहा था, मेट्रो नहीं बनी थी, एयरपोर्ट नहीं बना था, या न्यूक्लियर हमने टेस्ट नहीं कर लिए थे, परमाणु बम नहीं हमने बना ली, तो कुछ भी नहीं हुआ था। जो हुआ है पिछले 12 साल में ही हुआ है। लेकिन जब आप उपलब्धियां इनकी आंकड़ों के आधार पे जब आप नापेंगे, तब आपको नजर आएगा कि 2004 में $100 बिलियन की सरकार मिली। अब चलो आप इसी चीज पर आ गए हो। 3 गुनी हो गई। इसी बात पर आए ना, 10 साल के कार्यकाल 2014 के बाद और 2014 से पहले, डॉक्टर विनीत सिंह, 2014 के बाद का भारत
और 2014 से पहले का भारत, जवाहरलाल नेहरू के समय का भारत, क्योंकि कंपैरिजन तो वही है आज। बिल्कुल। देखिए, विपक्ष से आशा करना कि किसी भी तरह का तारीफ मिले हमें बिल्कुल निरर्थक है। और मैंने ऐसा विपक्ष बिल्कुल झूठा जो कि किलो के भाव से झूठ बोलता है, मैं नहीं देखा। यहां बैठ के कांग्रेस के जो समर्थक हैं कह रहे हैं कि रशिया से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था। फरवरी में 2 मिलियन ईरान से ठीक है, रशिया से कम करा, ईरान से बंद कर, ये कहा। ठीक, बदल दिया। अब श्रीलंका पे मत चले जाना निखिल जी। लेट मी फिनिश। ईरान से भी तेल जो है बदस्तूर जारी था। रशिया से हमने बिल्कुल डबल कर दिया था। फरवरी में 1.1 मिलियन बैरल था, अभी है 2 मिलियन बैरल की हम लोग रोज खरीद रहे हैं हम लोग। पहली बात होगी। दूसरी बात, अभी डिफेंस की बात कर रहे थे। डिफेंस में 2000 अगर मैं 14 की बात करूं तो हमारा जो एक्सपोर्ट था मात्र 750 करोड़ का था। आज कितने का है? 38,500 करोड़ का। ये आपने किया था। मालूम है रीमा जी, आज टेंजिबल चीजों की बात नहीं करेंगे। आज जिस चीज की बात मैं करने जा रहा हूं वो इंटेंजिबल है, वो अनुभूति की बात है, वो भारतीय होने के गौरव की बात है, जो कि कांग्रेस के समय में 54 साल में बिल्कुल लुप्त हो चुका था। आप याद कीजिए 1971 का, जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था। रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंगर। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में क्या कमेंट किया था पब्लिक डोमेन में? देश की सरकार ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने कभी देखा होगा वर्ल्ड 71 के युद्ध में हुआ क्या था? हेनरी किसिंगर का कमेंट याद रह गया, ये नहीं याद रहा कि पाकिस्तान ने तो भाग कर दिया। निखिल भाई धागे खुल जाएंगे, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मुझे अभी भी याद है कि 54 हमारे पीओके को। अच्छा, मैं आ रही हूँ विनीत सिंह, आ रही हूँ। ये फिर से हमें ये तस्वीरें जरा देखनी होंगी, कुछ शॉर्ट्स। आज लगातार हम शॉर्ट्स, क्योंकि लगातार लाइव शॉर्ट्स आ रहे हैं भारत मंडपम से, ये दिखाने बेहद जरूरी है, क्योंकि इन तस्वीरों के बहुत ज्यादा मायने भी हैं देश के लिए भी और राजनीति के लिए भी। एकजुटता भी दिख रही है, और खासकर ये दिख रहा है कि भाई जिस बात को लेकर निखिल जैन ने अभी सवाल खड़े किए कि क्यों एक देश के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर खुद प्रधानमंत्री को झाल मूड़ी दे रहे हैं, मतलब गजब है। इससे पता लगता है कि मतलब देश में नेता होना यही कोई बड़ी चीज नहीं है। एक ऐसा भाव, आदर का भाव, समर्पण का भाव, ये नीति भी होनी चाहिए, और यही नीति दिखाई भी दे रही है कि भले ही आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप सम्मान कर रहे हैं, आप आदर कर रहे हैं, आप अपने स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और झाल मूड़ी, जो कि एक गरीब के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा खाना था, खाना तो नहीं कहेंगे, एक स्नैक था, जिसको प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में एक तरीके से सामने लाकर रख दिया था पश्चिम बंगाल के चुनाव में, वो चीज यहां पर दिखाई दे रही है। आज तक किसी ने झालमुड़ी की कभी बात तक नहीं की थी, लेकिन वो चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा बना कि हर गरीब को लगा कि भाई हमारे बारे में भी बात हो रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो एक गरीब के घर तक जाती हैं, और खास करके देश में किस तरह की सरकार है, किस तरह से नीति बन रही है, और किन लोगों के लिए सोच जो पहले थी और अब है उसमें परिवर्तन आया है, उसको कहीं ना कहीं ये संकेत उस तरफ दे रही है। प्रधानमंत्री, नितिन नवीन, चिराग पासवान, और आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, सभी लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के तमाम नेता एनडीए के इस जगह पर प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अहम तस्वीरें भारत मंडपम से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का स्टॉल है, शायद कुछ और राज्यों के स्टॉल्स भी इसी तरह से लगे होंगे, क्योंकि झालमुड़ी ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो वहाँ की जो एक वोकल फॉर लोकल, यानी हमारे जो खुद भारत में कारीगरों के हाथों बनी हुई चीज़ें, बुनकरों के हाथों में बनी हुई चीज़ें, और उन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक बार फिर से गेस्ट का रुख करते हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, आप अपनी बात कंप्लीट करो, फिर पूजा मिश्रा का रुख करेंगे। जी, तो मैं हाँ रीमा जी, मैं अनुभूति की बात कर रहा था, उस सेंस ऑफ प्राइड की बात कर रहा था। 2011 की बात, जब प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, तो मैंने कह रहा था कि वर्ल्ड समिट में कहीं भी जाते थे तो क्या आपने मनमोहन सिंह को कभी देखा था किस कतार में खड़े होते थे? क्या उनका कोई रेफरेंस होता था? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2009 में यूएसए एयरपोर्ट पे क्या होता है, हमारे सेलिब्रेटेड प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को फ्रिस्क ऐसे किया जाता है
2010 में प्रफुल्ल पटेल जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनके साथ भी वही होता है। आपने 12 साल में 14 के बाद कभी ऐसा सुना है? तो ये है भारतीय संस्कार, नवाचार, सदाचार, व्यवहार। जो बात हम करते हैं ना आजादी की, ये भारतीय हिंदुस्तानी संस्कृति की आजादी है जो कि मोदी जी ने वापस लाकर दिया है। और तो मोदी जी ने तो आगाज किया है, से पता नहीं कई कीर्तिमान और आयाम गढ़े जाएंगे, हमें उसका इंतजार करना है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मोदी जी ने हमें ये देखने के लिए हमें ये सब दिया है और आगे भी हम देखते रहेंगे। पूजा मिश्रा जी, अभी हमने देखा कि इंडी गठबंधन की बैठक थी 2 दिन पहले, उसके बाद से लगातार अलग अलग चीजें हो रही हैं। अखिलेश यादव ने भी बैठक में क्या बोला इमरान मसूद को लेकर, उसके बाद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर कल क्या बोल दिया कि भाई तय आपको करना है, आप हमें कितना क्या देने वाले हो। मतलब तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं। ये तस्वीरें तो देखिए, अब ये पूरा एनडीए का ग्रुप 40 पार्टियों के प्रतिनिधि सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये तो अचीवमेंट है ना, मानेंगे आप? रीमा जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है टेन्योर कंप्लीट हुआ है, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बहुत बधाइयां उनको। और आपने कहा कि जो है इसको सक्सेस माना जाए, जहां पे जो पार्टीज हैं उनके साथ में वो अपनी आइडेंटिटीज खो देती हैं। अभी एलजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपको फील हुआ क्या कि भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, एलजेपी के प्रवक्ता हैं? अभी निखिल जी बोल रहे थे और मैं बोल रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहा है। जब आपकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए, आप अपनी रीढ़ की हड्डी ही ना रखे, तो फिर आपको मुबारक है ऐसे, अगर आप ऐसे खुश रहना चाहते हैं। और उससे पहले मैंने सुना जो भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ की और नहीं, मतलब पॉइंट क्या है आपका? कहना है कि उनको अलग सुर में बात करनी चाहिए, सिद्धार्थ यादव को अलग सुर में बात करनी चाहिए? नहीं, अपने पार्टी का विचारधारा तो होना चाहिए ना, कोई बिना विचारधारा की पार्टियां थोड़े ना होती हैं। हम मुद्दे कह सकते हैं कि सेम हो, समझ में आता है, पर आपका विचारधारा ही ना दिखे ये नहीं। लेकिन आज के टॉपिक पे अलग विचारधारा क्या होनी चाहिए? आज जो टॉपिक है कि केंद्र सरकार में चिराग पासवान मंत्री भी है, राज्य में स्टेट में भी सरकार में है, तो उनको क्या दिखाना चाहिए? फूट है हमारे बीच में? हाँ, फूट कौन कह रहा है? फिर अपने नेता के बारे में कुछ तो बताए होते। आपको अपने नेता तक का नाम भी नहीं लिया इन्होंने कि भाई उन्होंने कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है एनडीए के साथ। तो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, कैसे बधाई दी, उसमें बताने की क्या जरूरत थी? तो तस्वीरों में दिख रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता ने तो भाजपा के प्रवक्ता लिखा दीजिए नीचे। रीमा जी आपने सवाल पूछा, मैं सवाल का बस जवाब दे रही हूँ कि आप कह रही हैं कांग्रेस के, बिल्कुल हमारे यहाँ पे जितनी पार्टियां हैं वो आपको दिखेंगी। और जो आपने कहा कांग्रेस को हम ये पहली बार नसीहत नहीं दे रहे, कांग्रेस को हमें जब जब लगता है, हमारे किसी भी घटक दल को अगर हमें लगेगा कि उनके अगर विद इन द पार्टी कोई ऐसा लीडर है या कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो डिसिप्लिन नहीं है, तो हम जिससे अगर हमको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या हमें उससे परेशानी हो रही है, तो हम उसका बिल्कुल सजेशन देंगे। अब पता नहीं है एनडीए में ये चलता है कि नहीं चलता है, पर ये चलेगा कि हम सजेशन देंगे कि भाई आप इनको डिसिप्लिन करिए। और दिस वाज़न्ट द फर्स्ट टाइम, हम इससे पहले भी जो है कांग्रेस के साथ में ये वार्ता कर चुके हैं, कह चुके हुए कि भाई शीर्ष नेतृत्व जाकर के बयान दे। हम बात करते माननीय प्रधानमंत्री जी की, पहले बात कर लेते भाई उनको 12 साल पूरे हुए हैं। इंटरनेशनल मुद्दा झालमुड़ी हुआ है। क्या मुद्दा नहीं बना इंटरनेशनल? पेपर लीक मुद्दा नहीं बना इंटरनेशनल। अच्छा। आपने जो है देश के जो है युवाओं को कॉकरोच कह दिया। 200 किसान जो है आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ा दी। मणिपुर जो है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी झालमुड़ी को इंटरनेशनल मुद्दा बना रहे थे, तो मणिपुर में महिलाएं जो है मसाल लेकर के सड़क पर उतरी हुई थी और सवाल कर रही थी कि उनके बच्चे सेफ नहीं है, कैंप में है, अभी तक उनकी पढ़ाइयां रिज्यूम नहीं हुए, वहां पे नेट की सुविधाएं रिज्यूम नहीं हुई है, वो कैंप में ही रह रहे हैं, वो मुद्दा नहीं बना। और अभी भाजपा के प्रवक्ता, मैं फिर कहूंगी कि इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी जो है गरीब माता के बेटे हैं। हमें भी लगता था, लेकिन जो है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उन्होंने बायोलॉजिकल हैं, तब अब डाउट लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वाकई में माता के पुत्र हैं कि नॉन बायोलॉजिकल है। प्रधानमंत्री जी तय कर ये वैसे हंसी का मुद्दा नहीं था, ये सरकाज़म का मुद्दा नहीं था वैसे पूजा जी, लेकिन ठीक है। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। ये जो है माता का अपमान होता है। अगर मैं खुद को कहूँ, सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न लेते हुए जाइएगा। मैं 2014 में मैंने पहला वोट किया था, मेरा फर्स्ट वोट था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी। उसी समय मैं 18 साल की हुई, तो मैंने पहला वोट स्टार्ट किया हुआ था। किसको दिया? बीजेपी को दिया था? जो है मैं नहीं, बीजेपी को क्यों दूंगी? फिर क्या कहना चाह रहे हो? मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि उस समय जिसने वोट किया हुआ था, आज वो छात्र नौजवान कहाँ पर है? उसको आप कहाँ लेकर के गए हो? आज वो सड़क पर है। जो पहला नहीं, कहाँ सड़क पर है? टीवी चैनल पर बैठ करके डिबेट कर रही हैं आप। तो कहाँ सड़क पर हो आप? सड़क पर आपने, अरे कहाँ सड़क पर हो? इतना आप हर चैनल
पे मैं देखती हूँ आपको, आप बढ़िया डिबेट कर रही होती हो, सड़क पे कहाँ हो आप? मुझे हर चैनल पे अरे क्या बात कर रही हो रही पूजा जी? नहीं नहीं नहीं, चैनल पे मुझे अरे नहीं, आप नहीं, आपने ही बोला ना 2014 में आप 18 साल की हुई, उस वक्त पहला वोट डाला। आज युवा कहाँ है? आप देखिए नेशनल चैनल पर बैठ कर डिबेट कर रही हैं आप। बड़े 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 सीनियर लोगों को नई डिबेट करने का अवसर मिलता है पार्टियों में, लेकिन आपकी प्रतिभा देख करके आपको देखिए मौका मिलता है ना, इसका मतलब प्रतिभा सब कुछ है। रीमा जी पता है क्यों है? क्योंकि 2014 में जो है छात्र संघ चुनाव हुआ करता था, तो गरीब घर से आने वाली बेटी भी छात्र संघ चुनाव लड़ सकती थी। 2018 में सरकार बनने के बाद बंद कर दिया गया, आपको डॉक्टर पूजा मिश्रा जैसी लड़की अब नहीं मिलेंगी, छात्र संघ बंद कर दिया। इससे पहले भी जब इनकी सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तब भी छात्र संघ बंद था 2005 से लेकर के 2012 तक। 2012 से लेकर के 2018 तक चला, 18 में इन्होंने बंद करा दिया। अब तो 17-18 सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए भाई, ये क्या चल रहा है? कहाँ से निकल करके आएंगे? हाँ सिद्धार्थ जी देखिए रीमा जी, मैं पहले 2-3 बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो अगर परिभाषा रीढ़ की हड्डी होने की यही है कि आपस में एक दूसरे को कटुतापूर्ण बातें कही जाए, चिरकुट विरकुट कहा जाए, ये धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, ऐसा कहा जाए तभी रीढ़ की हड्डी निकल के आती है। तो ऐसी रीढ़ की हड्डी आप ही को मुबारक। देश की राजनीति में और गठबंधन में ऐसी रीढ़ की हड्डियां नहीं रही। एनडीए सब दल एक साथ हैं। एनडीए के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई कीर्तिमान स्थापित किया तो स्वाभाविक बात है कि सब उनकी बात करेंगे। पर ये रीढ़ की हड्डी वाले जो लोग हैं, ये ना जाने इनके गले में कौन सी हड्डी फंसी रहती है। आपस में जब चुनावों में जाते हैं तब इनकी हड्डी दूर ही नहीं हो पा रही। तो हड्डियों को थोड़ा सा दूर करिए। आप लोग भी अच्छा चुनाव और अच्छा गठबंधन चलाइए, मैं तो ऐसी शुभकामना दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, निखिल जी अभी पूछ रहे थे क्या हुआ देश के अंदर। अब निखिल जी सुन लीजिए, एक और जूस मत पीने लगिएगा आप। पूछ रहे थे बार बार जूस पी रहे हो निखिल, कभी पानी पी रहे हो, चल क्या रहा है शो में, थोड़ा सीरियसली रहो ना। नहीं, मैं तो निखिल जी को इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि अब ये बार बार जूस पर जा रहे हैं, गले में झालमुड़ी अटक गई है लोगों के। ऐसी किसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पीछे फ्रूटी और सारे जूस ही रखे हुए हैं, तो ही इज हैविंग फन आई थिंक। नहीं, देखिए मैं सीरियस बात बोल देता हूँ। दोनों हमारे प्रवक्ताओं ने, निखिल जी ने और पूजा जी ने, झालमुड़ी को लेकर के जितनी आपत्ति दर्ज कराई मुझे समझ नहीं आया। अरे झालमुड़ी हमारे ऊपर थोड़ी है, देश की झालमुड़ी है। आपत्ति नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि झालमुड़ी के साथ पकौड़े भी हो, जलेबी भी हो। बोला था, अरे मेरे बात बोल लीजिएगा, समझा दीजिएगा आप क्या समझाना चाह रहे थे। देश का गरीब झालमुड़ी बनाता है, देश का गरीब झालमुड़ी खाता है। प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी खाई, आज झालमुड़ी इंटरनेशनल हो गई, तो इनको दिक्कत बहुत हो गई। क्या करें, केवल पास्ता इंटरनेशनल रहे, इटालियन पास्ता। निखिल जी को तो इटालियन पास्ता ही पसंद आएगा और देश के गरीब को झालमुड़ी पसंद आएगी। अब इनको कैसे, इन दोनों का मेल कैसे बिठाया जाए रीमा जी? इटालियन पास्ता से झालमुड़ी तक देश के गरीब को चखाइए स्वाद इटालियन पास्ता का। ये जो आपके एंटाइटलमेंट वाली सोच है ना, उसको थोड़ा पीछे रख के आइए। और अंतिम बात, बार बार वो कह रहे थे 2014 के बाद ही ऐसा हुआ। देखिए वैसे तो निखिल जी को भी जानकारी होनी चाहिए, 2014 के अंदर ब्रिटिश बड़े अखबार द गार्डियन का एक आर्टिकल है, जाकर के पढ़िएगा। और उस आर्टिकल का शीर्षक था फाइनली इंडिया इज आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ कॉलोनियल रूल। भारत में भारतीयता वाली सरकार, जो भारत प्राइड पर बने, ये पूरी दुनिया ने 2014 के बाद कही थी। क्योंकि आप लोग सरकारें तो बनाते थे, पर आपका विचार जो था वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट से ही चलता था। और आप कह रहे थे ना कि 2014 के बाद क्या हुआ, कुछ भी, सब कुछ तो पहले से था, बाद में कुछ नहीं हुआ। 58 करोड़ जनधन के अकाउंट नहीं थे, 44 करोड़ आयुष्मान कार्ड नहीं थे 2014 से पहले, 102 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे, 1.4 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स देश के अंदर 2014 से पहले नहीं थे। 33 करोड़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश की 2014 से पहले नहीं थी। 38,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 से पहले नहीं था। 164 एयरपोर्ट 2014 से पहले नहीं थे। 7,332 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 2014 से पहले नहीं था। 69,000 किलोमीटर का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 से पहले नहीं था। 2,43,180 की जीडीपी भी 2014 से पहले नहीं थी। अरे देश बदल गया, देश का गरीब आज इतनी बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से ऊपर आ गया, उसके हाथ में अवसर आए, देश के युवा के हाथ में अवसर आए। और जो लोग बैठ करके खुद उपलब्धि अपनी बता रहे हैं कि हम टीवी पे बैठते हैं, वो कह रहे हैं देश का युवा बेरोजगार है। अरे आप बेरोजगार होंगे, आपके नेता बेरोजगार होंगे। 1.4 लाख स्टार्टअप्स का मतलब आप समझते हैं कितने थे यूनिकॉर्न देश में? आप तो निखिल जी युवा है, आप युवा वाली बात करिए। यूनिकॉर्न इज $1 बिलियन का स्टार्टअप। 2014 से पहले कितने थे? 1। और आज कितने हैं? 100। मानते हैं इसका मापदंड?
आप इसका इम्पैक्ट समझते हैं? टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर देश का युवा निकल करके स्टार्टअप खोल रहा है। ये 14 के ठीक है, बाद ही हो निखिल पाया जवाब दो और जल्दी से। आदरणीय प्रधानमंत्री नेतृत्व के कारण हो पाया। ओके निखिल। सिद्धार्थ भाई, मोदी जी ने एक बारी ना स्टेज से कहा था झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। सिद्धार्थ भाई एकदम बढ़िया से इस्तेमाल आप करते ही के लिए हैं। बोला था 2014 निखिल तक जी, जूस बोलो और झूठ बोलो। चलिए। नहीं जूस तो पी लिया मैंने। 2014 तक 80 यूनिकॉर्न्स थे, 2004 से पहले एक भी नहीं था। आपने कहा गार्डियन का इस तरीके का आर्टिकल छपा था 2014 में कि इंडिया, मैं आपको सीबी इनसाइट्स का पूरा आर्टिकल भेज देता हूँ। अरे चैनल पर दिखाओ ना, ये अलग से व्हाट्सएप क्यों चलते हैं सबके? नहीं तो ये जब ये दावे करते हैं तो आप इनसे प्रमाण नहीं मांगती। मैं दावा करूं, आप मेरे से प्रेजेंटेशन दिखाऊं मेरे से प्रमाण, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं ना, मैं आपको प्रमाण दे देता हूं। 80 स्टार्टअप्स का प्रमाण दे देता हूं। ओला था, उससे पहले जोमैटो था, फ्लिपकार्ट था, स्नैपडील था 2014 में मेरे भाई। अब ये देखिए, आपने उनको एक भी बात पे क्वेश्चन नहीं करा। मैं आपको प्रमाण भेजने को तैयार हूं, पर अब आप ये कह रही हैं कि मैं 80 स्टार्टअप्स का नाम आपके शो की अपनी आधे मिनट की बाइट में पढ़ूं। मैं अपना प्रमाण दे दूंगा कि 2014 के अंत तक भारत में, मत करिए गड़बड़। अरे ओला, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट की बात हो गई। चलिए अब ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं एक बार मुद्दे पे आगे बात कर देता हूं। यही असली मुद्दा है, भटका कौन रहा है? जब मैं आपको प्रमाण दे देता हूं कि 80 स्टार्टअप्स थे, वो मानने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 5 नाम बता दो, वो कह रहे हैं 5 नाम बता। हेलो, आवाज नहीं आ रही, मेरा ऑडियो आ रहा है? ऑडियो आ रहा है रीमा जी? वो कुछ दिखा रहे हैं आपको रीमा जी, ऑडियो आ रहा है मेरा? अरे आपका ऑडियो आ रहा है, वो आपको कुछ करेक्ट कर रहे हैं। ओला स्टार्टेड इंडिया इन 2015 में सर। ओला सिद्धार्थ ने भी दिखा दिया। कोई AI सर्च कुछ भी है। ये देखिए निखिल भाई, एक सेकंड, चलिए ठीक है, स्टैंड करेक्टेड ऑन ओला। बट मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने बोला एक भी, ये कौन सा मापदंड है? एक सेकंड रीमा जी, ये कौन सा मापदंड है? ये कौन सा मापदंड है? एक सेकंड भाई साहब, आपको तो लगता है 2009 में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे देश के? वो तो थे नहीं, जो पहले हमारे एलजेपी के प्रवक्ता थे। एलजेपी के प्रवक्ता से एक तो ये पूछेगा कि उन्होंने कहा कि देश में जैसे कुछ गलत चल ही नहीं रहा, उन्हीं के नेता ने कल बोला है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, दिक्कत है। उस पर उनका क्या विचार है, वो शायद बोल भी नहीं पाएंगे टीवी पे। मेरा सिंपल पॉइंट ये है, 2014 में 80 यूनिकॉर्न थे। एक सेकंड, वो टीवी पे नहीं बोल पाएंगे तो चिराग जी ने क्या आपके पास आकर बताया? ये कहां बोला? चिराग पासवान ने न्यूज बाइट पे बोला है। उनके प्रवक्ता क्या अभी बोलेंगे? अगर न्यूज बाइट में, मैंने तो खैर देखा नहीं, लेकिन अगर न्यूज बाइट में बोला है, अब आपने कुछ देखा ही नहीं है, आपने कुछ देखा ही नहीं है, उसमें मेरी गलती है क्या? अब इसमें भी आपकी गलती नहीं है कि आपको नहीं पता ओला का क्या मामला है, 2014 है, 15 है, 9 है, 10 है। एक सेकंड, किसी की कोई गलती नहीं होती। एक भी चीज का प्रमाण मांगा आप मेरे इस बात? अच्छा आप एक सेकंड, रीमा जी आप बोल रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ 80 वाली बात पे, मैं ट्विटर पे डालूंगा प्रमाण, आप माफी मांगेंगी? फ्रेम में लीजिए, वो भी कुछ दिखा रही है भाई। आप और सिद्धार्थ यादव माफी मांगेंगे? क्या है पूजा मिश्रा? एक मिनट, वो कुछ दिखा रही है पूजा, उनका ऑडियो दीजिए। 2010 3 दिसंबर 2010 को चालू हुआ था। क्या ये विकिपीडिया पे मेंशन है, ओला कैब। ओला अभी मुझे भी 2010 याद है, मुझे भी देखने दो जरा। अरे ओला शुरू हुआ था, यूनिकॉर्न कंपनी थोड़ी शुरू हुई थी। वो यूनिकॉर्न कंपनी किसी साल में बनी होगी। 2007, जोमेटो 2008, पॉलिसी बाजार 2008, पेटीएम 2010, और उसके बाद में फ्रेशवर्क 2010। ऐसे हैं काफी सारे। ओला became a unicorn in 2015. It launched before 2015. कितना झूठ बोल रही है रीमा जी? आप बैठ के, आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव और एलजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। 80 स्टार्टअप्स थे इंडिया में जो यूनिकॉर्न्स थे 2014 के अंदर। आप इतने अंधे हो जाओ। ओला यूनिकॉर्न कब बना? आपने निखिल जी क्या पढ़ के सुनाया? फिर से पढ़ के सुनाइए, क्या पढ़ा आपने? कौन सा साल था? 2015 में बना। तो क्या मोदी जी के आते ही याद आ गया कि $1 बिलियन की हो जाऊं? क्या की आर्ग्यूमेंट है यार ये? मेरे भाई 2010 की कंपनी 2015 में 1 बिलियन का बेंचमार्क टच करती है, तो मोदी जी ने अपने हाथ से बनाया था क्या? What ridiculousness this is? बाप रे बाप। There were 80 unicorn startups. अभी तो आपने कहा कि मैं विड्रॉ करता हूं इस स्टेटमेंट को। अभी पूजा मिश्रा ने कुछ कहा, फिर आप उस पर बोलने लगे। ये क्या है? या तो आप विड्रॉ करो, ये कौन सा बेंच? एक सेकंड, एक ही बात हो सकती है ना। नहीं एक सेकंड, आपने पूजा जी से प्रमाण दिखाने को कह दिया। मैंने दिखाने को नहीं कहा, उन्होंने खुद दिखाया। अभी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं सिद्धार्थ यादव प्रमाण दिखाएंगे?
एलजीबी का प्रमाण दिखाएंगे? किस चीज पर? उन्होंने कहा 2014 से पहले, चलिए मूल मुद्दे पे आ जाते हैं ना, ओला को मारिए नहीं, गोली। नहीं, नहीं। 2014 तक एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप था। नहीं, प्रमाण क्या 2014 दिखाना तक है वो एक बताओ। यूनिकॉर्न स्टार्टअप था ना। सिद्धार्थ ने ये कहा कि 2014 तक एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप था। उनसे बोलिए प्रमाणित करें अपनी बात। नहीं करेंगे तो आप भी माफी मांगेंगी, वो भी माफी मांगेंगे। अच्छा। बताइए। मैं तो चलो बोल देता हूँ, गलत बोल दिया, ओला 2014 के बाद यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है, माफ कर दो मुझे। चलो अब भाई, इनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी दिखवा दो। उन्होंने, निखिल अब ने। इनसे दिखवा दो कि अगर एक से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप माफी बना मांग है चुके हैं वो, तो आप सिद्धार्थ बताओ। यादव का माफी ठीक है, मांगेंगे झूठ बोलने के लिए। प्रमाण। ठीक है, सिद्धार्थ और विनीत जी बताइए भाई। और एक और चीज, एक सेकंड, इन्होंने एक और गार्डियन चीज के पहले आर्टिकल एक को तो बताने दो। नहीं, 2014 में जो ये गार्डियन का आर्टिकल कह रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनसे प्रमाण दिखा दीजिए। गार्डियन में ऐसा कोई आर्टिकल 2014 में नहीं छपा था। फॉरगेट गार्डियन, किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं छपा है। ठीक है, साफ और साफ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें प्रमाणित करने को नहीं कहेंगी। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता आके कुछ भी बोल दे, कुछ वो भी बोल दे बोल रहे हो पकौड़े में निखिल, हीरे इतना निकल रहे हैं तो आप इतना मान लेंगी। उत्तेजित वो क्यों बोल हो दे रहे हो? 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आ गए तो आप मान लेंगी। बोलिए वो बोल सिद्धार्थ दे बुलेट यादव। ट्रेन आ गई, आप मान लेंगी। हाँ, सिद्धार्थ यादव। देखिए रीमा जी, अभी समस्या कांग्रेस पार्टी की ये है, जो बात बोली जा रही है वो ऑन रिकॉर्ड है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं। निखिल जी ने 2 बार विड्रॉ किया और मैं फिर से उनकी जानकारी के लिए बता दूं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन कंपनी। हमारे देश में यूनिकॉर्न क्लब कहा जाता है। कितनी $1 बिलियन कंपनियां हैं, कितने स्टार्टअप $1 बिलियन कंपनी कब बने, जितने नाम इन्होंने लिए, ओला, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, जितने नाम इन्होंने लिए, मैं कहता हूं आपका दर्शक और कोई भी, खासकर जेनजी दर्शक जो आपके शो को देख रहा हो, केवल सिंपल गूगल सर्च करे कि वो किस दिन यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए। क्या वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए? ये जो कांग्रेस पार्टीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ये अपने पास रखते हैं, जो नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से बाहर नहीं निकल पाता, उसे बाहर निकल करके गूगल सर्च करिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम हाईवेज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम जनधन अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो निखिल जी आपके नेता तो ये कहा करते थे, इतने जनधन कैसे खोलोगे, बीबीसी की रिपोर्ट इंडिया दिखा रहे हो? कैसे करोगे? किसकी रिपोर्ट दिखा रहे हो? बीबीसी की? टीवी इनसाइट्स की रिपोर्ट है। 43 यूनिकॉर्न्स at the end of 2013 there were 43 unicorns. At the end of 2014 there were 80 unicorns. इंडिया में 80 यूनिकॉर्न थे और यूनिकॉर्न की डेफिनेशन सबको पता होती है, $1 बिलियन वैल्यूएशन। डबल हो गया ना 40। अच्छा चलिए रीमा जी 30 सेकंड। 2013 के एंड में 43, 14 के एंड में 80 मोदी जी। ठीक है क्या है यार ये? आई कांट हैव दिस रिडिकुलस आर्गुमेंट। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आके बोलते हैं एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप था। आपको दिखा रहा हूं 2014 के एंड में 80 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। You are attributing that entire success to Narendra Modi and forget 80। 2013 के एंड में तो 44 थे। समय कम है, सारा भाई अब आपको नहीं दे सकती निखिल। रुकिए ना, पूजा मिश्रा के पास में जाना है। रीमा जी मूविंग अहेड फ्रॉम दिस यूनिकॉर्न, फूड फॉर थॉट निखिल जी आपके लिए। पीएसयूज के बारे में बताते हैं आपको हम। 54 साल के कांग्रेस के राज्य में 157 पीएसयू खुले थे, मतलब पर ईयर 3 पीएसयू की बात कर रहे हैं। मोदी जी के 2024 का डेटा है, 25 मई का एनडीटीवी का डेटा है, कोट कर रहे हैं, देख लीजिएगा जाके। 82 खुले हैं, मतलब कि एवरेज है 7.5 पीएसयू, मतलब कि 8 पीएसयू पर ईयर की बात हो रही है। और आपने कहा ना चिराग पासवान के बारे में, चिराग पासवान ने कहा है कि वैश्विक हालात देखने के कारण महंगाई जो बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। सरकार जो है उस पर नियंत्रण और काबू करने की कोशिश कर रही है। आधी अधूरी बाइट बताइए निखिल ने, इसीलिए मैं वही कह रही थी कि मैंने तो क्यों नहीं देखी। सिद्धार्थ क्या दिखाया आपने? पूजा मिश्रा के पास जाना है। अब ये गार्डियन का आर्टिकल भी झुटला रहे थे तो मैंने सोचा दिखा देता हूं। मैं लाइन पढ़ देता हूं। Today 18th May 2014 may well go down in history as the day when British finally left India. When the British finally left India, गार्डियन का आर्टिकल है। अरे गार्डियन का आर्टिकल है, निखिल जी जूम करिए। ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिए, ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिए। कमाल है निखिल जी। गार्डियन का मुझे ये आर्टिकल मिलता नहीं है। सिद्धार्थ यादव को हमें अपनी अमित मालवीय फैक्ट्री में से मिल जाता है। मतलब दिक्कत है आपकी कि आपको नहीं मिलता, इनसे बोलिए ट्विटर पे डाल देंगे। ये क्या लॉजिक है? इनसे बोलिए ट्विटर पे, ये क्या लॉजिक है? डाल दें। आपको नहीं मिलता आर्टिकल, उसको मिल जाता है। ये कमाल का लॉजिक करा के भेजता हूं मैं। पूजा मिश्रा भेज दीजिएगा। पूजा मिश्रा क्योंकि अमित मालवीय ने एक फर्जी हिंदू का पोस्ट डाला था, याद है ना? 1 महीने पहले उसे माफी मांगनी पड़ी थी। पूजा मिश्रा लिंक है, ये लाइव लिंक है, भेज दीजिए, डाल दीजिए ट्विटर पे। मैंने जैसे शुरुआत में बधाई दी थी प्रधानमंत्री जी को, मैं पुनः बधाई दे दूंगी प्रधानमंत्री जी को
हम बधाई देने में कोई कोरियज नहीं है, ना ही कोई हमें टैक्स को पे करना पड़ रहा है, ना ही हमसे बताया जा रहा है कि कैरमलाइज पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न में क्या डिफरेंस होता है, कि उस पे 18% लगेंगे कि 5% लगेंगे। तो इसलिए बधाई प्रधानमंत्री जी को। लेकिन जो देश की समस्या है, अभी मैं सुन रही थी बार बार की, चलिए हम मानते 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल वीरान था, ना डीआरडीओ था, ना ब्रह्मास्त्र था, कुछ नहीं बना हुआ था 2014 से लेकर के। मैं जब से ब्रह्मोस, हाँ अब कह लीजिए ब्रह्मास्त्र को जो है ब्रह्मोस किया गया, वो बेसी बात है। अब संस्कृति से बोला हो, सब बोल दे रहे हो, तो आपको उसको मॉडिफाई कर रहे हो कि नहीं ये बोला जाए। मैं करेक्ट कर रही हूँ, दर्शक कहीं इसको ब्रह्मास्त्र ही ना समझ लें, मैं ब्रह्मोस बता रही हूँ कि सही क्या है। जो है आपको पता है कि पौराणिक कथाओं से उठाया गया, वो ब्रह्मोस किया गया ब्रह्मास्त्र से। अरे नहीं भाई, वहाँ रशिया का एक नदी है और यहाँ का ब्रह्मपुत्रा को, दोनों को जोड़ के ब्रह्मोस बनाया गया है। कुछ भी मत बोलिए यहाँ बैठ के। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा पे ही बात कर लेते। नहीं, ब्रह्मपुत्रा बात करके फिर आपने वहां पे कोई काम किया नहीं हुआ है, वो जो भी काम चल रहे थे कांग्रेस के टाइम के चल रहे हैं, तो उसको भी डिनाई करते हैं। अभी बात कर लेते हैं वर्तमान समय पे। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी भाजपा सरकार बनी हुई है, और मैंने शुरुआत में कहा था रिमा जी बोली कि आप तो टीवी पे रहती है, डॉक्टर पूजा मिश्रा टीवी पे रहती हैं, क्योंकि डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। डॉक्टर पूजा मिश्रा को क्या रोजगार मिल गया हुआ है? क्या टीवी डिबेट से जो है पैसे आ रहे हैं कि रोजगार दिया गया? नहीं दिया गया। डॉक्टर अच्छा, तो पूजा जी टीवी डिबेट छोड़िए, रोजगार लीजिए। दिक्कत है ये, तो सारे युवाओं की दिक्कत है ये। हाँ? ये पूरे देश में बेरोजगारी की दिक्कत है, पूरे देश में। लोगों के पास कोई, यूपी में जो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है सब। जो लोग यूपी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके पास भी नहीं है, वो बेचारे वो भी सड़क पे है, वो भी प्रश्न पूछ रहे कौन सपोर्ट कर रहा है भाजपा को। अगर कर रहे हो तो 2024 में भाजपा इस हालत में होती क्या डेटा दीजिए जरा एक बार, ये चेक कर लें उसको। क्या है ये यूपी में, कौन लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं? सारे छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, आप देख लीजिए। सारे छात्र की बढ़ती रही। हाँ, अरे छात्रों को पढ़ाते हैं विनीत सिंह, सारे छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं क्या? कौन से छात्रों को पढ़ाते हैं विनीत सिंह जी? बताइए भैया, कौन से छात्रों को पढ़ाते हैं? कौन से छात्रों को पढ़ाते हैं बताएं। अच्छा पूजा जी बता रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी से आप का एग्जाम 2022 में भरा हुआ कब हुआ? पूजा जी सुनिए ना, पूजा जी सुनिए ना, सुपर टेट कब हुआ? आप मुझे बताइए। टेट का एग्जामिनेशन कब हुआ मुझे आप बताइए। आप मुझे ये बता दीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट कितनी और कब कहाँ किस विभाग में हुई, आप ये बता दीजिए ना। नहीं, आप पढ़ा रहे छात्रों को, तो मुझे लगा फिर तो ये इन्फॉर्मेशन होगा, बिकॉज आई हैव दोज इन्फॉर्मेशन। मुझे पता है कि कब जो है पीजीटी का फॉर्म भराया गया 2022 में, जो बच्चा एमएससी कर रहा था उसने पीएचडी करके खत्म कर ली। 2026 में जा करके आप पीजीटी का एग्जाम करा रहे होते हैं। आपने टेट का पेपर कराया हुआ है 2018 में, आप कहते हैं कि जिंदगी भर आजीवन आप एलिजिबल कराते हैं, बच्चा बूढ़ा हो जाता है। और आप कहेंगे नहीं रोजगार दे दिया। 69,000 के अभ्यर्थी आज भी सड़क पर टहल रहे हैं, और आप जो है जितने भी भर्तियां निकालते हैं सब लीक होकर के जाके कोर्ट में फंस जाती है। कह रहे कि रोजगार दे दिया हुआ, चाहे वो भाजपा को वोट किया हो, चाहे जो है ठीक है। वक्त का मैं जल्दी से विनीत सिंह। पूजा जी मैं बता दूं, मैं उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं जहां से आपके पार्टी के जो नेता हैं उनके समधी जी पढ़े हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जहां तक बात है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, देश में 5.6% है। थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स देखिए, उसके अनुसार से बात कीजिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो मुझे लगता है कि पीएचडी फिर आपने गलत ढंग से किया है। ये गलत बात है। आपको कहने का मतलब है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जब से भाजपा की सरकार है गलत तरीके से दे दी थी पीएचडी की डिग्री। मैंने आपकी बात कही है। मुझे नौकरी मिल गया, मुझे नौकरी मिल गया, हमने यूजीसी, हमने पीएचडी किया, डॉक्टर पूजा मिश्रा के एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुए हुए जो अभी आपके अब जाने दी। दैट ऑल थिंग्स आर पर्सनल। आई नो वो कंबाइंड पर्सनल थिंग्स विद द पॉलिटिकल थिंग्स। हम करंटली स्पोक्सपर्सन फॉर समाजवादी पार्टी, और उस पर ही बात करेंगे कि कितनी क्रेडिबिलिटी। इफ यू आर क्वेश्चनिंग माय क्रेडिबिलिटी, यू आर क्वेश्चनिंग द credibility of University of Allahabad. They are granting the PhD degree. I have done PhD degree since 2000. I'm 2019 बैच, 2025 में किया हुआ है। जस्ट गूगल कर लीजिएगा डॉक्टर पूजा मिश्रा के नाम से, आपको पता चल जाएगा पूजा मिश्रा की पीएचडी की क्रेडिबिलिटी कितनी है। अच्छा, ये पर्सनल बातें थोड़ी ना हो रही है यहाँ हम देश की बात करने आए थे। पूजा मिश्रा की डिग्री पर क्या बात कर रहे हैं? मैंने एक बार भी किया क्या? जब उन्होंने कहा कि आप मेरे पीएचडी क्रेडिबिलिटी गलत जगह से किया होगा तो इनको रोकना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा कि गलत जगह पढ़ाते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल नहीं कहा ना। अच्छा चलिए, मेरे पास अब इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। वक्त की बाधा थी, लेकिन अब भाई मुद्दा तो ऐसा ही है ना। लेकिन एनडीए की बैठक अभी चल रही है और प्रधानमंत्री का अभिवादन आपने देखा कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।